बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टूडेंट की फरमाइश पर टॉपिक ये चल रहा है, रिकमेंडेड टॉपिक है, उनकी सजेशन थी, डाइपोल मोमेंट पर बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट एक बड़ा सारा टॉपिक है, एक वीडियो में तो समाएगा नहीं। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट। एक डाइपोलर मॉलिक्यूल लीजिए, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक पॉजिटिव एटम है, एक नेगेटिव एटम है। एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ये होता है कि इन दो एटम्स, दो अपोजिट पोल, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस d है उसको ले लें और मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों एटम में से किसी एक एटम के चार्ज के साथ। इसका चार्ज अगर पार्शियल पॉजिटिव है, इसका चार्ज अगर पार्शियल नेगेटिव है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ डाइपोल मोमेंट कहलाती है। डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड ए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके दरमियान डिस्टेंस स्मॉल d है। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं इनको हमने Q से रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये म्यू आ गया। इसको बोलते हैं म्यू। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू। Q है चार्ज ऑन एनी वन ऑफ दीज पोल्स, चाहे आप ये वाला चार्ज ले लें, चाहे आप ये वाला चार्ज ले लें, एनी वन ऑफ दीज पोल्स। D है डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक डायरेक्शन हो, जो एरो हेड से ज़ाहिर की जाती है। जैसा कि ये आप एरो देख सकते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट को। के यूनिट पर बात करते हैं कि यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के यूनिट पे हम दो तरह से यूनिट निकालेंगे, एक SI यूनिट और एक CGS यूनिट। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये वाला यूनिट। डाइपोल मोमेंट के यूनिट को डराइव करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल, एक फ़र्ज़ी सा मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल 100% आयोनिक है। 100% आयोनिक का मतलब इस पे फुल पॉजिटिव है और दूसरे पे फुल नेगेटिव है। अब देखो, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस A पॉजिटिव और B नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम का है। A0 का मतलब एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का है, यानी कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इज़ इक्वल टू Q इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम है, और Q क्या है? चार्ज। चाहे आप चार्ज का, चूँकि मैं मैग्नीट्यूड लेना, इनमें से कोई सा भी चार्ज ले लें। अब हम CGS सिस्टम, एक यूनिट्स का सिस्टम है, हम यूनिट को देखते हैं। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस सिस्टम में जो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम वो बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। और जो डिस्टेंस है वो चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम है तो D हो गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और चार्ज की वैल्यू होती है इन CGS सिस्टम 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। यहाँ पे ESU क्या है? ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये Q की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, D की वैल्यू भी आ गई। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की जगह पर हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, D की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हुआ 10⁻⁻8 से,
तो -10 -8 ये बराबर होता है -18 के 10⁻⁻18 हो गए और सेंटीमीटर ESU लिख दिया। अब यहाँ याद रहे जो सेंटीमीटर ESU है ये डिबाई के बराबर होता है, ये 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU। इसमें जो ये वाला फैक्टर है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU ये डिबाई के बराबर है, 1 डिबाई के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU 1 डिबाई के बराबर है, तो इसकी जगह पर डिबाई लिखा, 4.8 वैसे ही कॉपी पेस्ट मारा तो डाइपोल मोमेंट हो गया 4.8 डिबाई। ये हमने एक हाइपोथेटिकल जो मॉलिक्यूल लिया, उस हाइपोथेटिकल एक फर्जी सा मॉलिक्यूल, उसका डाइपोल मोमेंट का यूनिट और वैल्यू ड्राइव की। अब हम SI की तरफ जाते हैं। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट इन SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम में SI यूनिट्स हमें पता है कि जो हम डिस्टेंस मीटर में लेते हैं और चार्ज को कूलम में लेते हैं, तो डिस्टेंस है चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम, इस A और इस B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और चार्ज किसके बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की जगह पर हमने सिंपली उसकी वैल्यू लिख दी, D की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, -19 -10 -29 हो गए। और कूलम मीटर या मीटर कूलम, इसे हम कूलम मीटर भी पढ़ते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन के बाद ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। यहाँ हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ था कि मॉलिक्यूल 100% आयोनिक था, एक पर फुल पॉजिटिव चार्ज, एक पर फुल नेगेटिव चार्ज। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन की कि 4.8 डिबाई, याद रहे अब हम डिबाई और मीटर कूलम में एक यूनिट एक हार्मनी लाना चाह रहे हैं कि मीटर कूलम और डिबाई का आपस का क्या ताल्लुक़ है वो देखना चाह रहे हैं। तो 4.8 डिबाई ये बराबर होता है 16.02 × 10⁻⁻13 मीटर कूलम। हमने अभी ख़ुद ही तो निकाला है, पहले हमने क्या निकाला था 4.8 डिबाई, अब क्या निकाला ये, तो दोनों बराबर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के लिए निकला था, दोनों बराबर। तो 1 डिबाई के लिए क्या होगा, 1 डिबाई के लिए होगा सिंपली उधर जाकर 16 इस पूरे फैक्टर के साथ 4.8 डिवाइड कर दें तो 3.338 × 10⁻⁻30 मीटर कूलम। तो यहाँ से हम यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में कोई इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर। तो आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या आपकी सजेशन है, क्या कमेंट्स है, वो नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।